हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की बड़ी सफलता। जी हाँ दोस्तों, क्या बीजेपी को मिलेगी सफलता या फिर कांग्रेस पार्टी? हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या फिर 10 साल के बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस। इन सवालों का जवाब जानने के लिए भाजपा रिपोर्टर हरियाणा की सभी 90 सीटों पर पहुंचे थे। आम लोगों की और यहाँ पर राजनीति जानकारों से और सीनियर पत्रकारों से बातचीत कर हवा का रुख समझा। इसी बातचीत में समझ आएगा हरियाणा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और अपने बूते सरकार बना सकती है। लगातार 2 बार से सत्ता में बनी बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े दूरी दिखाई दे रही है। पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि 18 सीटें दोनों के बीच कांटे का मुकाबला और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बीजेपी कांग्रेस के अलावा अगर बाकी पार्टियों में बात करें तो इनोला बसपा इनोला गठबंधन जेजेपी और आप असपा गठबंधन आम आदमी पार्टी को उलटफेर करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किस क्षेत्र में किसे मिल सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, 4 पॉइंट समझिए हरियाणा की राजनीति रुख और ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिल सकती है। जाटलैंड और बांगड़ बेल्ट में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। सीटों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस राज्य में 2 सबसे ज्यादा बड़े इलाके बांगड़ बेल्ट और जीटी रोड एरिया में भी पार्टी 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी 19 से 29 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीटी बेल्ट है यानी साउथ हरियाणा में मिल सकती है। जाटलैंड वाला गंगार और देवलार बेल्ट में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में 30 नंबर पर इनोला बसपा गठबंधन रह सकता है। इसमें 1 से 5 सीटें मिल सकती है। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट की बात करें तो 4 से 9 सीटें जीत सकते हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी जेजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में नहीं है। इन्हें 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि चुनाव की शुरुआत से ही माहौल कांग्रेस पक्ष में रहा है। सत्ता विरोधी किसान युवाओं की नाराजगी पहलवान आंदोलन की वजह से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बड़े नेताओं की बड़ी रैलियों के बाद थोड़ा मोमेंटम बना, लेकिन कम समय की वजह से उनका फायदा नहीं मिल पाया। 2 वजह से जिन्हें चौंका सकती है बीजेपी कांग्रेस की पहल। जी हाँ दोस्तों, अगर 22 से 25% जाट वोट और 21% दलित आबादी लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस के पक्ष में एकजुट रही और बाकी कम्युनिटी के वोट बैंक में बिखरा हुआ तो क्लीन स्वीप जैसी स्थिति रहेगी। उससे सूरत में कांग्रेस सीट का आंकड़ा 60 तक पहुंच सकता है, जबकि बीजेपी 20 के नीचे आती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण समीकरण बदलते हुए यहाँ पर हरियाणा में नजर भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी बात करें, जाट और दलित वोट बैंक बटा और 7 से 8 ब्राह्मण 6 से 7 ब्राह्मण वैश्य 7 से 8 पंजाबी और 30% 32 ओबीसी वोटर साधने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो उसकी सीटों का आंकड़ा भी 30 तक पहुंच सकता है। बीजेपी और आरएसएस दोनों ही वर्ग को साधने के लिए ग्राउंड पर काफी मेहनत करी है, जिन पर नजर रहेगी। जहां दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के बीजेपी के सीएम चेहरे हैं, यहाँ पर इस चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में काफी महत्वपूर्ण है, जबकि लाडवा सीट पर ओबीसी वोटरों को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लाडवा सीट बीजेपी स्थिति काफी मजबूत है। भूपेंद्र हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री। यहाँ पर खास बात करें तो कांग्रेस के बहुमत मिला तो सीएम पद के लिए दावेदार होंगे। इस सीट पर जाट वोट निर्णायक होंगे। हुड्डा इसी भी कम्युनिटी से आते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव महिला पहलवानों के सेकुलर के खिलाफ आंदोलन का चेहरा रही। ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद पॉलिटिक्स में आई। जुलाना से विदेश का ससुराल है, तो ऐसे में यहाँ पर विनेश फोगाट का भी मजबूत है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम, बीजेपी के साथ सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं मिली तो गठबंधन टूट गया। पिछली बार इस सीट से पहली बार विधायक चुने गए। उनकी स्थिति यहाँ पर काफी कमजोर भी दिखाई दे रही है। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला, जिंदल ग्रुप की चेयरमैन और ओपी जिंदल की पत्नी, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रही है। बेटा नवीन जिंदल यहाँ पर कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सीट से सांसद हैं। हरियाणा की मजबूत। यहाँ दोस्तों आरती राव केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी है। पहली बार चुनाव है। सिटिंग विधायक की टिकट काटने से आरती का पॉलिटिकल डेब्यू करवाया जा रहा है। यहाँ पर वो काफी मजबूत। अनिल विज हरियाणा में 2 बार बीजेपी के 2 बड़े पंजाबी चेहरे 2 बार मंत्री रह चुके हैं। इस बार सीएम पद पर दावा ठोक चुके हैं। खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाए तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। अनिल विज की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर सूती चौधरी, दोस्तों पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती मां किरण चौधरी, बीजेपी से राज्यसभा सांसद। विधानसभा चुनाव से पहले मां बेटी छोड़कर कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुई। किरण तोमर से लगातार 3री बार विधायक चुनी जाती हुई नजर आ रही है।
यहाँ पर गोपाल कांडा एक्सोइस हत्या सुसाइड केस में सुर्खियों में आए थे। बीजेपी ने कांडा को समर्थन अपने कैंडिडेट वापस लिया था। इस इंदौला बसपा भी समर्थन में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनकी स्थिति भी काफी मजबूत। हरियाणा विधानसभा भावेश विश्नोई पूर्व सीएम भजन लाल के पोते, यहाँ पर पिता कुलदीप बिश्नोई की स्थिति पर उपचुनाव जीत कर बने। 1967 से भजन लाल परिवार यहाँ सीट जीत कर आ रहा है, तो ऐसे में सीट पर यहाँ पर काफी मजबूत। एक्सपर्ट बोले बीजेपी की जीत की हार्दिक मुश्किल, किसान आंदोलन का असर। हरियाणा के पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार जीत की हार्दिक नहीं लगा पाएगी। वजह यह है कि 2014-2019 में पीएम मोदी का नाम चला था, अब ऐसा नहीं है। किसान 13 महीने का आंदोलन पर बैठना पड़ा था, इससे रूल एरिया में पार्टी खिलाफ माहौल बनाए और वहीं लोग बीजेपी को पसंद नहीं करें। दूसरी वजह मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने 10 साल तक दूसरे नेताओं को निपटाने की राजनीति की है। जाट नेता निपट गए हैं, अनिल विज को किनारे कर दिया गया है, ये चीज मैटर करती है। पुराने नेताओं को खत्म करने का नुकसान हुआ, कांग्रेस के नेताओं को कैपेबिलिटी के काम हो चुका है। तीसरी वजह है कि नायब सिंह सैनी का आखिरी टाइम पर मुख्यमंत्री बनाए, इसका असर बहुत नहीं हुआ। उन्होंने सैनी समाज को सपोर्ट जरूर है, लेकिन पूरे समाज कभी एक लीडर के सपोर्ट में नहीं होता है। सैनी बीजेपी की पसंद है। पहले मुख्यमंत्री शायद बीजेपी अच्छी स्थिति में ला सकते थे। कांग्रेस बात करें तो कुमारी सैलजा को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी, रणदीप सुरजेवाला किरण चौधरी का डैमेज कर सकते थे। जहाँ दोस्तों बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस आगे। हरियाणा के पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो प्लेन माइनस पॉइंट पर चलती हो। कांग्रेस पे 10 साल में ऐसे कुछ नहीं किया कि प्रदेश लोग उन पर मेहरबान हो। कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि बीजेपी 10 साल से अच्छा काम ही नहीं किया। हरियाणा में लोगों ने 10 साल पहले कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। कांग्रेस तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया था। बीजेपी की खराब प्रदर्शन का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। बीजेपी की पूरे प्रचार सैलजा का शुरू होकर सैलजा पर खत्म हो गया। बीजेपी की रणनीति के 80 वोटों का इरादा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में बीजेपी 75 पार का नारा दिया था, अब लगा था कि सरकार बनेगी और बनाई थी। यही मोड़ कांग्रेस का है। करीब 250 छोटे बड़े नेताओं में कांग्रेस चले गए, इसे कांग्रेस स्थिति अच्छी दिखाई दे रही। कांग्रेस हुड्डा सैलजा एक्सपेक्टर है जिनके कोई इलाज नहीं है। सैलजा ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद पूरी तरह से समीकरण यहाँ पर बदलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हरियाणा में होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा सैलजा एक्सपेक्टर जिनकी कोई इलाज नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।